सूरजनगर का वो छोटा सा गांव था जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण मिट्टी की पगडंडियों पर पड़ती तो आसपास की खेतों से ठंडी हवा उठती और दूर से गाय बैलों की घंटियां बजती। गांव के लोग जल्दी उठते, खेतों की तरफ निकलते और शाम ढलते ही चूल्हों से धुआं उठकर आसमान को छूता। मिट्टी की सड़कें खुश्क मौसम में धूल के बादल उड़ते। गांव के बिल्कुल किनारे पर जहां खेत खत्म होता है, एक पुरानी सी झोपड़ी खड़ी थी। उसकी छत पर घास फूस बरसों से बढ़ चुका था, मिट्टी की दीवारें और लकड़ी का दरवाजा। इस झोपड़ी के अंदर रोशनी सिर्फ दिन में आती, रात को एक छोटा सा लालटेन जलता। इसी झोपड़ी में आमिना रहती थी, 19 बरस की लड़की, लंबी स्याह चोटी, सादा कपड़े, मगर आंखों में एक ऐसी चमक जो ख्वाबों की थी। उसका भाई इमरान 12 साल का था, पतला सा लड़का, बड़ी बड़ी आंखें, हमेशा किताबें हाथ में। माँ बाप को 4 साल पहले एक ट्रक हादसे में खो चुके थे। आमिना उस वक्त 15 की थी। वो दिन उसकी याद में अब भी जिंदा था। अब सिर्फ ये 2 बहन भाई थे। आमिना ने फैसला किया था कि वो इमरान को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगी। हर सुबह फजर की अजान गूंजती तो आमिना उठती, चूल्हे पर पानी चढ़ाती, चाय बनाती, रोटी सेकती। इमरान अभी नींद में होता, वो आहिस्ता से उसे जगाती। उठ भाई, स्कूल का वक्त हो गया। इमरान के बस्ते में किताबें नहीं रखती, पुराना बस्ता ही था मगर सफ़हात साफ सुथरे। पढ़ो, सीखो, ये तुम्हें इस गांव में ही बेहतर जिंदगी देगा। इमरान मुस्कुराकर निकल जाता, रास्ते में गांव के दूसरे बच्चों के साथ हंसता खेलता, मगर उसकी आंखों में बहन की मेहनत का एहसास हमेशा रहता। जैसे ही इमरान निकल जाता, आमिना दरवाजा बंद करके अपनी पुरानी सिलाई मशीन के सामने बैठ जाती। मशीन बरसों पुरानी थी, माँ की यादगार। सुई की टिक टिक शुरू हो जाती, टिक 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 टिक, ये आवाज़ झोंपड़ी की धड़कन बन जाती। हमसाइयों के फटे कपड़े सिलती, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म की मरम्मत करती, किसी की साड़ी की हेम लगाती, किसी का कंबल टांगती। वो घंटों बैठती रहती, हाथ थक जाते, कमर दर्द करती मगर रोकती नहीं। जो थोड़े बहुत रुपए मिलते उनसे चावल, दाल, तेल, दूध खरीदती। खुद एक वक्त की रोटी खा लेती मगर इमरान के लिए दूध, अंडा, केला, कभी कभार सेब जरूर रखती। रात को जब इमरान लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता, वो उसके पास बैठ जाती, सिलाई करती रहती ताकि बिजली का बिल भी कम आए। कभी कभार थकावट से उसकी आंखें झुक जाती मगर वो खुद को झटक देती, बस थोड़ी देर और, भाई की फीस अदा करनी है। गांव में बातें तेजी से फैलती थीं। औरतें चूल्हे के पास बैठकर सरगोशियां करती। बेचारी आमना, अकेली लड़की, इतना बोझ कैसे उठा रही है। शौहर तो कर लेती, आराम मिल जाता। मर्द चाय की दुकान पर बैठकर तंज करते, ये लड़की ज्यादा होशियार बन रही है, शादी कर लो, मर्द का काम है सिलाई। आमना सब जानती थी, दिल में चुभन होती मगर मुंह से कुछ नहीं कहती। वो जानती थी कि जवाब देने से बातें और बढ़ेंगी। उसका जवाब उसकी मेहनत था, साफ, मजबूत और वक्त पर। एक दिन गांव की सबसे बाअसर औरत चौधरानी ने उसे बुलाया। चौधरानी का घर गांव का सबसे बड़ा था, ईंटों का बड़ा सहन, अंदर तहदार कमरे, दीवारों पर तस्वीर, फर्श पर कालीन। बेटी, मेरी सबसे बड़ी बेटी की शादी है, पूरे घर के कपड़े सिलने हैं, साड़ियाँ, लहंगे, शेरवानियाँ, बच्चों के जोड़े। मगर सुन ले, एक टांका भी टेढ़ा हुआ तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। आमिना ने सर झुकाकर हाँ कही। दिल में खौफ था मगर हिम्मत भी। वो घर आई तो दिल धड़क रहा था। 3 दिन 3 रातें जागी, आंखें लाल हो गईं, उंगलियों में सुई के निशान पड़ गए, हाथों में छाले उठाए। हर सिलाई एक जैसे सीधी, मजबूत, जैसे अपनी किस्मत को जोड़ रही हो। जब कपड़े वापस गए तो चौधरानी ने देखा, छुआ, फिर खामोश हो गई। अचानक बोली, वाह लड़की, तेरे हाथों में तो अल्लाह का करम है। आज से मेरे घर का सारा सिलाई का काम तेरा, और जो भी औरतें आएंगी मैं उन्हें तेरे पास भेजूंगी। आमिना की आंखों में आंसू आ गए मगर वो मुस्कुरा दी। पैसे मिले, पहले से कई गुना ज्यादा। गांव में शोहरत फैल गई। सूरजनगर में आमिना है, उसके टांके लोहे की तरह मजबूत हैं। दूर गांव से भी कपड़े आने लगे। आमिना ने हर पैसा बचाया। पहले एक नई सिलाई मशीन खरीदी, अच्छी वाली, तेज चलने वाली, जिसकी आवाज भी नरम थी। फिर इमरान की स्कूल फीस अदा की, किताबें नई खरीदी, यूनिफॉर्म नया बनवाया। झोंपड़ी में एक छोटी अलमारी रखी जहां वो अपने कपड़े, पैसे और ख्वाब छुपाती। एक दिन करीबी कस्बे से रहमान दर्जी आया।
आमना के काम देखकर बोला, बेटी मेरे पास आजा, महाना 5,000 तनख्वाह दूंगा, आराम से रहोगी। आमना ने इनकार कर दिया, नहीं साहब, मैं मुलाजिम नहीं बनना चाहती, मैं अपने भाई के लिए मिसाल बनना चाहती हूँ। ये गांव मेरा है, मैं आज़ाद रहूंगी। रहमान नाराज होकर चला गया। इमरान अब समझदार हो रहा था। वो देखता कि बहन रातों को जागती है, हाथों में सुई, आंखों में थकावट। वो कहता, आपा मैं बड़ा होकर गांव का उस्ताद बनूंगा, यहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मैं यहीं रहूंगा, तुम्हें आराम दूंगा। आमना मुस्कुराती, बस तुम अच्छा पढ़ो, बाकी अल्लाह करेगा। एक दिन गांव में मेला लगा, रंग बिरंगी दुकानें, झूले, मिठाइयाँ। वहाँ अली खान नामी ताजिर आया जो करीबी कस्बे से आया था। उसने आमना के बनाए कपड़े देखे, रिवायती कढ़ाई के साथ जदीद डिजाइन। बोला, ये तो शानदार है, कस्बे में मेरी दुकान है, तुम बनाओ मैं बेचूंगा, मुनाफा आधा आधा। आमना ने हाँ कर दी। अब वो नए डिजाइन सोचती, रातों को कटिंग करती, कपड़े कस्बे भेजती। पैसे कई गुना बढ़ गए। एक दिन अली खान ने पैगाम भेजा, तुम्हारे डिजाइन की वजह से दुकान चल रही है, मगर एक बड़ी कंपनी ने नकल उतारी है, सस्ते दामों बेच रहे हैं, कारोबार डूब रहा है। आमना का दिल बैठ गया, रात भर सोचती रही। अगले दिन कस्बे गई, अली खान की दुकान देखी, फिर कंपनी की दुकान पर पहुंची, अपने असली कपड़े दिखाए। दुकानदार हैरान। आमना ने कहा, ये मेरा डिजाइन है, नकल मत करो, मिलकर काम करो, मैं असली डिजाइन दूंगी, तुम अच्छे दामों बेचो और मुनाफे में से कुछ गांव की गरीब लड़कियों की सिलाई ट्रेनिंग के लिए दे दो। कंपनी वालों ने हाँ कर दी। अब आमना के डिजाइन दोनों जगह बेचे जाते, मगर हर फरोख्त पर थोड़ा हिस्सा गांव की लड़कियों की तरबियत के लिए जाता। आमना की वर्कशॉप बढ़ गई, गांव की लड़कियां सीखने आती, वो सिलाई के साथ खुददारी सिखाती। नकल करने वाले आते हैं, मगर असली हमेशा जीतता है। इमरान ने मैट्रिक में जिला टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली, मगर वो शहर नहीं गया। उसने फैसला किया कि गांव में रहेगा। गांव के पुराने स्कूल में ही उस्ताद बनने की तैयारी की। किताबें मांगी, रातों को पढ़ता रहा। आमना ने मदद की, पैसे बचाकर अच्छी किताबें मंगवाई। कई साल बाद इमरान ने इम्तिहान पास किया और गांव के स्कूल में उस्ताद बन गया। वो बच्चों को ना सिर्फ किताबें पढ़ाता, बल्कि जिंदगी की बातें भी सिखाता। मेहनत, ईमानदारी, ख्वाब देखने की हिम्मत। गांव के बच्चे अब उसे उस्ताद जी कहते और वो गांव के बच्चों का मुस्तकबिल बन गया। आमना की फैक्ट्री में अब 20 से ज्यादा लड़कियां काम करती। गांव बदल गया, लड़कियां खुद कमा रही थीं, बच्चे अच्छी तालीम पा रहे थे। आमना और इमरान दोनों गांव में रहे, गांव को ही अपना सब कुछ बनाया। लोग कहते, आमना ने सिलाई से गांव को खुद कफील बनाया और इमरान ने पढ़ाई से बच्चों को परों दिए। जिंदगी में कभी कभार लोग तुम्हारे ख्वाब छीनने की कोशिश करेंगे, नकल उतारकर, रुकावटें डालकर, मगर सच्ची जीत वही है जो लड़ाई से नहीं बल्कि बेहतर रास्ता दिखाकर दूसरों को साथ लेकर होती है। मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के ख्वाबों को परों देना, यही असल ताकत है। जो दूसरों को उठाता है वही खुद भी आसमान छूता है। आमना और इमरान ने यही किया, एक झोपड़ी से शुरू होकर पूरे गांव को रोशन कर दिया।